अरे तो हम हुबली पहुंच गए एमजी शोरूम में, बट यहाँ पे आके फिर से प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे टाटा का डेल्टा का चार्जर लगा हुआ है, चार्जर तो ऑन है बट प्रॉब्लम ये है कि ऐप पहले तो खुल नहीं रहा था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐप खुल ही नहीं रहा है, कब से ये ऐप स्टक ही है यहाँ पे। अरे तो हमारा टाटा पावर वालों से बात हुआ है, तो जैसे इनकी 15-20 मिनट्स और लगेगा, मे बी हाफ एन आवर भी लग सकता है। तो तब तक हमने सोचा कि स्पिंडल निकाल के यहाँ पे हाफ एन आवर के लिए एटलीस्ट चार्ज पे लगा देते, स्लो चार्ज के लिए। हाफ एन आवर में एटलीस्ट 3-4% तो हो ही जाएगा। फाइनली एक आधा घंटा कुछ वेट करने के बाद में सर्वर रिस्टार्ट हो गया है। एक 2% मुश्किल से स्लो चार्ज किया है गाड़ी को, बट नाउ इट्स वर्किंग। विल क्विकली चार्ज, गो टू दावणगेरे एंड लीव फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फाइनली हुबली से बाहर निकले हैं और मजाक नहीं कर रहा। अगर आप कन्याकुमारी का वीडियो तो आपने नहीं देखे हैं, जो ट्रिप किया था उसके वीडियोस भी अगर आप एक बार देखोगे तो लास्ट टाइम भी जब हम हुबली में आए थे सेम सर्वर इशू हमको हुआ था। उस टाइम पे तो लेकिन 5-6 घंटे के लिए सर्वर डाउन हो गया था और हमको पूरा 6 घंटा स्लो चार्ज करके हम यहाँ से निकले थे। अभी चालू तो हो गया आधे पौने घंटे में, बट देन आफ्टर 90-91% कुछ चार्ज किया था और उसके बाद में वापस सर्वर डाउन हो गया चार्जिंग चालू में। तो हमने इमरजेंसी स्टॉप करके गन अभी निकाल के हम निकले वहाँ से, एंड जो ट्रैफिक मिला है बाप रे। बट देन जो हम एक चीज बोलना चाहेंगे, लास्ट टाइम जो हमने 6 घंटा चार्ज किया था वो टाइम पे तो भी ठीक था, टाइम पास हो गया। बट ये टाइम पे एक्चुअली इतना ज्यादा ट्रैफिक हुबली में, पता नहीं क्या हो गया है, रोड डाइवर्जन हो रहे इतने ज्यादा। रोड डाइवर्जन है और गूगल को पता नहीं था, तो गूगल हमको जहाँ जहाँ पे एरियाज में लेके जा रहा था रोड डाइवर्टेड था। कैसे तो भी लड़ झगड़ के आधा 1 घंटा लग गया मेरे ख्याल से हमको ट्रैफिक से बाहर निकलने में। बट देन यस फाइनली वी आर बैक ऑन हाईवे एंड वी गोइंग टू दावणगेरे। और जो हमने पूरा प्लान किया था, लंच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी सब आगे पीछे हो गया है। और जो सुबह हमने गेन किया था टाइम, एक्चुअली नॉट जोकिंग, इतनी बार हम ट्रैवल कर चुके हैं इस हाईवे पे, जो स्पेशली गोवा के लिए जितना टाइम हम लेते हैं उससे एटलीस्ट 2 या 3 घंटा कम टाइम में हम लोग बेलगावी तक पहुंचे थे। राइट, एंड नॉट इवन बेलगावी, इवन हुबली भी बहुत जल्दी पहुंच गए थे हम लोग, एंड विद चार्जिंग एंड एवरीथिंग। और ये हुबली में ये जो टाइम चला गया 1.5-2 घंटा, मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटा वेस्ट हो गया हमारा ट्रैफिक और ये चार्जर के सिचुएशन की वजह से। तो वी आर एक्चुअली नाउ काइंड ऑफ लेट। मतलब अभी हम दावणगेरे से आगे वाले डेस्टिनेशन पे रहने चाहिए थे और हम दावणगेरे के लिए जस्ट निकले। तो आप पूरा वीडियो देखो, हम आपको बताएंगे कि आप ट्रिप ये फास्ट कैसे कर सकते हो। Yes. तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। भाई दावणगेरे जाने के लिए हमने ऑलरेडी हाफ वे कवर कर लिया है। 82 किलोमीटर्स रिमेनिंग है जाने के लिए, एंड वी हैव 57% बैटरी रिमेनिंग। बहुत अच्छा एवरेज दे रहा है क्रूज कंट्रोल लगाने के बाद में, एंड द रोड्स आर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 10 से 15 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप क्रूज कंट्रोल पे चल रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हम लोग दावणगेरे पहुंच गए फाइनली, एंड एज यूजुअल दावणगेरे का चार्जर रात में भी बिजी था, एंड हमने थोड़ी देर पहले ही अपना गाड़ी लगाया है। अभी 80% हुआ है कार चार्ज। यस, एंड बट द ड्राइव वाज प्रीटी गुड। मतलब जो व्यूज, जो सनसेट दिखा एंड रोड, बीच में एक डाइवर्जन था जो दावणगेरे के बाहर एक गांव में जाना पड़ गया था, जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा था। बट ओवरऑल आई गेस अगर हुबली में प्रॉब्लम नहीं होता तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉप जो हमारा चिकमंगलुरु है वहाँ पर अभी होने चाहिए थे, क्योंकि जैसे रोड्स थे ऑलरेडी वी वर मेकिंग अप टाइम लाइक एनीथिंग। तो वी आर रियली हैप्पी, रोड्स अच्छे थे। यही है कि जो हुबली का जो सर्वर वाला सीन था, ये मेंटेनेंस का कुछ इश्यूज चल रहे हैं शायद से, एंड वी वर रेडी फॉर इट। यू गाइस शुड आल्सो बी रेडी फॉर इट। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं पे भी जा रहे हो गाइस, प्लीज बी रेडी। एंड हमेशा हम बोलते हैं कि फैमिली के साथ में लॉन्ग ट्रिप्स मत करिए और एक्सटेंशंस रखिए। जैसे एमजी में हम लोगों ने जब तक ठीक नहीं हुआ एक्सटेंशन लगा के चार्जिंग पे लगा दिया था गाड़ी,
तो एक्सटेंशन आपके पास एक जरूर रखिए। दैट्स राइट एंड इट वाज अ फन। दावणगेरे में कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले थे तो मजा आया लोगों को मिलके एंड उनके एक्सपीरियंसेस जान के एक्चुअली उनको क्या रेंज मिल रहा है, क्या डिफिकल्टीज हो रही है। सो इट वाज फन एंड टू गिव सम टिप्स आल्सो कि क्या कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। तो अगर आप भी कहीं पे मिले तो जरूर हमको आके मिलिए। वी एंजॉय टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। लव टू मीट यू गाइस। सबको मिल नहीं पाते ऐसी ट्रिप्स पे, कहीं ना कहीं हम मिल जाते हैं किसी न किसी को एंड वी रियली लव दैट। एंड वी गॉट अ बिग ट्रिप कमिंग अप गाइस, लाइंड अप है बहुत ही ज्यादा जल्दी। तो हम सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे उसके बारे में डेली डालते रहेंगे कौन सी सिटी में, तो अगर किसी को मिलना है तो हम लोग एक छोटा सा मीटअप भी कर सकते हैं। राइट, सो अभी निकलते हैं, आपको रोड पे मिलता है। 79% एंड 139 किलोमीटर्स टू गो। तो ये तो इजीली कर लेंगे। एसी ऑफ रखा है हमने क्योंकि वेदर भी थोड़ा प्लेजेंट है और अच्छा वेदर है, तो एसी का ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। और वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा परसेंटेज पे पहुँचेंगे तो ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा, तो बेटर है कि एसी ऑफ करके जाए। अभी वेदर भी अच्छा ही है। सो वहाँ पे जाते हैं और आपको अपडेट करते हैं। अगर बीच में कुछ आएगा तो वो भी अपडेट कर देंगे आपको। 29% and 34 kilometers to go. The roads were nice and smooth. कुछ पैचेस थे जहाँ पे एकदम रेयर पैचेस थे जहाँ पे खड्डे या कुछ ऐसा, बिकॉज बारिश की वजह से थोड़े से पॉटहोल्स वगैरह मिले। बट ओवरऑल रोड्स वर वेरी स्मूथ। मतलब इंटरनल रोड्स में भी कुछ तकलीफ नहीं था एंड मेजरली खाली था रात के टाइम की वजह से। सो दैट वाज वन फन पार्ट एक्चुअली। बिना किसी टेंशन से भगाते हुए आए हैं। मतलब इवन नाउ इफ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली डन अप द इंटरनल सिटी रूट्स आर आल्सो फन ड्राइव। अभी देखते हैं चिकमंगलुरु कैसी जगह है और चार्जर का क्या स्टेटस है। सो अभी प्रॉब्लम ये हो गई है, हमको जाना है वो ऊपर, वहाँ पे चार्जर है और ये है ऊपर चढ़ाई है और गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही क्योंकि तो 7% पे अभी। बट फाइनली अभी गाड़ी चढ़ तो गई है। कमॉन थोड़ा सा पीछे ले लो। धक्का मारना पड़ेगा। नहीं, एक काम करो ना, तुम ऐसा थोड़ा पीछे लो और एंगल में ऐसा रेस दो। दो नहीं, इधर अटक रहा है ना इस साइड में, तो तुम इधर इस एंगल में दो रेस। ओके, तो चिकमंगलुरु हम पहुंच गए हैं और अभी हम ताज का प्रॉपर्टी गेटवे पे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, जितना दिखाई दे रहा है इस अंधेरे में। बट या एक्चुअली सो वी रीच्ड हियर विद 6% बैटरी, जिसमें से 2-3% तो ये ऊपर चढ़ाने में चला गया एंड 10% के बाद में क्रॉल मोड में आ गया था। तो नेचुरली इट वाज टेकिंग टू मच पावर एंड ऊपर से रास्ता भी ठीक नहीं था, तो टायर एक ही जगह पे स्किड हो रहा था। सो दैट्स व्हाई वी हैड टू डू लॉट ऑफ मेहनत। बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ गई थी उसको ऊपर लेने के लिए। बट या फाइनली वी रीच्ड हियर विद 6% बैटरी एंड आई गेस थोड़ा सा हिल स्टेशन टाइप एरिया है, तो देयर वाज अ ग्रेजुअली इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड और उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बैटरी कंज्यूम हो गया। नहीं तो वी वर एक्सपेक्टिंग के 70% बैटरी कंज्यूम होगा तो हम एटलीस्ट 15 के आसपास परसेंटेज पे यहाँ पे पहुँचेंगे, सो दैट वी कैन ईजिली रीच हियर। और यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना भी नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हमारा प्लान ये था कि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, जल्दी चार्ज करके निकल जाएंगे। बट अभी लगता है कि अब पूरा 1 घंटे के ऊपर रुक के 90% तक इसको चार्ज करना पड़ेगा और फिर हम आगे निकलेंगे अपने फाइनल लोकेशन विच इज़ मणिपाल। तो गाड़ी को चार्ज करते हैं, कुछ खाते हैं, पार्सल उठा लिया था रास्ते में, कुछ खाते हैं, होटल में जाते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं और 1 घंटे के बाद में यहाँ से निकलेंगे। तो आप ये फ़ैन का नॉइज़ सुन सकते रहोगे जो गाड़ी में से आ रहा है। और आज टोटल हम लोग ने पूरा काउंट किया, हमने टोटल 5 फास्ट चार्जिंग किया है। तो वी आर जस्ट थिंकिंग कि उसकी वजह से इतना ज़्यादा फ़ैन नॉइज़ कर रहा है, इतना ज़्यादा हीटअप हो गया गाड़ी। और नॉन स्टॉप हम लोग सिर्फ भगा रहे चार्ज कर रहे और इतना ज़्यादा अभी फ़ैन नॉइज़ आवाज़ कर रहा है। एंड इट्स बीन 24 आवर्स। हम लोग अब तक पहुँचे नहीं हैं मणिपाल। 24 घंटे हो गए। सुबह 6 बजे निकले थे पूना से और अभी
6 बज गए हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड 900+ किलोमीटर्स। तो मणिपाल पहुँचते पहुँचते 950 किलोमीटर हो जाएंगे एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस जो हम लोग आज कर रहे हैं। सो ये जो आप गार्ड देख रहे हो मैप पे और ये रियल लाइफ में भी, रात में पूरी रात बेसिकली ये रास्ता ऐसे ही चल रहा है। मतलब रास्ता ऐसा कुछ ये है नहीं कि हाईवे था या कुछ अच्छा रोड था। रोड्स ठीक ठाक थे बट पूरी रात रोड ऐसे ही चलता रहा, कोई भी हाईवे या कुछ भी नहीं आया। और अभी ये घाट और ज़्यादा इंटेंस हो गए। रात को ठीक था बट घाट आप देख सकते हो गूगल मैप में कर्व्स कैसे, ये और ज़्यादा इंटेंस होते जा रहा है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। और तो कल रात को हमने आपको कुछ अपडेट ही नहीं दिया। जब से हमने गेटवे पे चार्ज किया उसके बाद में आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया। सो गेटवे पे हमने 95% तक कुछ चार्ज किया था और उसके बाद में हम निकल गए थे मणिपाल के लिए। जो रूट था वो रात को हम ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि तो दोनों ही थके हुए थे और रोड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना था तो बिल्कुल ही शूट नहीं किया। सो द रूट ऑफ दैट एरिया जब से हम गेटवे से निकले टू मणिपाल, इट वॉज गुड रूट बट स्टार्टिंग का जो पैच था वो बहुत ज्यादा भयंकर था। वह लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि मतलब एकदम ही कॉन्शियस रहना पड़ रहा था कि कोई सामने से आ ना जाए और एक भी गाड़ी आजू बाजू में कुछ नहीं था। मोर ओवर रोड का हालत बहुत खराब था। रोड का काम चालू था एंड वो पूरी तरह से टूटा फूटा टाइप रोड था वहाँ पे, बट इक्वली ब्यूटीफुल रोड था। मणिपाल से जस्ट पहले जो 100 किलोमीटर पहले जो रूट था, स्पेशली एक घाट था जो लाइक रियली ब्यूटीफुल, मतलब द सीन्स, द एवरीथिंग was amazing and roads were also very well maintained in that area. Probably वहाँ पे चिकमंगलुर से जो भी एरिया था आगे का, वहाँ पे काम चालू था थोड़ा रोड का, तो इसके लिए वो खराब था। But after that the roads were amazing. लेकिन उस वजह से हमको बहुत ही ज़्यादा स्लो आना पड़ा। जो वो रोड था ना, मतलब 20-30 की स्पीड पे कवर कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमको। तो आइडियली हमारा टारगेट था कि 20 आवर्स में पूरा ट्रिप कंप्लीट कर लेंगे, बट देन हम सब डिलेज और सब पकड़ के इट टुक अस ऑलमोस्ट 24-25 आवर्स। 24 आवर्स एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो भी थोड़े बहुत चीजें जो इधर उधर हो गई हमारे साथ में, जैसे बहुत टाइम पे ऐसा सीन हो गया था कि गूगल मैप ने कोई अलग ही रूट दिखा दिया और हम लोग किधर और चले गए। प्लस चार्जिंग के यहाँ पे कुछ जैसा टाटा का सर्वर डाउन था तो उधर टाइम वेस्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे बट देन यस हम लोग तो पहुंच गए एंड इट वाज अ लवली ड्राइव। और हमने जो टोटल किलोमीटर पुणे से लेके अब तक किया है वो 953 किलोमीटर है। यस 953 किलोमीटर। आई गेस वन डे में इतना हम लोग ने आज तक नहीं चलाया। 24 आवर्स में इतना ज्यादा हमने अब तक नहीं चलाया। आज तक छोड़ो, कोई ईवी वाले ने भी नहीं चलाया। नहीं, एक किसी ने वो रिकॉर्ड किया है, नॉट जोकिंग, किसी ने रिकॉर्ड डाला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसने 1000 किलोमीटर किया है, लेकिन वो दिल्ली के एरिया में ही हाईवे पे यमुना एक्सप्रेस वे पे गोल गोल घूम के उसने 1000 किया है। बट हमारा सिंगल जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ 953.6 किलोमीटर, अमेजिंग, बहुत ह्यूज। हमने प्लान नहीं किया तो गलती से हो गया, बट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, ड्राइव एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। एंड द रूट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। मतलब हुबली तक एटलीस्ट हमने इतना फास्ट कवर किया, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे हुबली। तो दैट वाज अ गुड थिंग।